तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, नहीं नहीं मेरी भी दीदियां, तो हर्षल भैया के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारी तारीफें कर रहा हूं मैं खुद की। हम लोग आपको साइंस पढ़ाएंगे, हम लोग आपको ये सब बताएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, इतना लोड नहीं लेना है अपने को। देखो, उद्गम बैच ला बायोस्फीयर क्लासेस पे आज से ऑफिशियली शुरू हो गई है। 10 से 15 मिनट में हम चैप्टर पूरे के पूरे खत्म करने वाले हैं। ज्यादा लोड ही नहीं लेना है। अरे इतने लंबे लंबे कौन एक एक दो दो दिन के लेक्चर सुनेगा, एक एक घंटा दो दो घंटा तीन तीन घंटा के लेक्चर सुनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी उद्गम बैचेस आज से शुरू हो रही है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री से शुरू करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री बड़ा बोरिंग है, हम भी जानते हैं। सर प्लीज केमिस्ट्री मत करो सर बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ समझ नहीं आता। हाइड्रोजन में कौन, ऑक्सीजन में किसका क्या है, सब ऊपर से जाता है सर। अरे तो बच्चों, तुम लोगों को समझाने के लिए कौन खड़ा है? तुम्हारे प्यारे हर्षल भैया। तो क्लास 10th के मेरे प्यारे से लाड़के बेटो, तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज से हम लोग ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो वेलकम टू द लैब बायोस्फीयर क्लासेस। हर्षल भैया की दुनिया में आपका स्वागत है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते ज्यादा ड्रामेटिक नहीं जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त रिएक्शन। ना ना ना, लड़ाई वाली रिएक्शन नहीं, बात हो रही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। क्लास 10th का वो चैप्टर जिसमें टेस्ट ट्यूब से तो धुआं निकलता ही निकलता है और मार्क्स से भी धुआं निकलता है। कितने कम मार्क्स आते हैं। केमिस्ट्री सर आती है नहीं समझ में, कौन किससे जुड़ रहा है, किसकी क्या बैलेंसिंग है, भाई क्या होती है कॉम्बिनेशन, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा भैया है ना, तुमको सब बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सीधी सी बात भाई, केमिकल रिएक्शन मतलब जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक नया ही सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर आप दूध को 2 दिन तक खुले में छोड़ दो तो दूध बन जाता है दही, या फिर एक डिजास्टर प्रॉब्लम भी हो जाती है, भाई दूध फट गया मान लो। तो ये होता है केमिकल चेंज। जो दिखे नहीं, जो आंखों से दिखे नहीं, वही होता है केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को अगर जला देंगे तो उसमें से व्हाइट फ्लेम निकलती है। स्क्रीन के ऊपर आपको रिएक्शन दिख रही होगी, Mg+O2 है ना। क्या बनाया साथ में मिलके इन्होंने? MgO। मैग्नीशियम मतलब MgO2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों जुड़ गए, दोनों ने की केमिकल रिएक्शन। यही होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो भाई Mg+O2 तो लिख लेना MgO, बस एग्जाम में जाने से पहले रिबन को साफ कर लेना, वरना पता है ना साइंस भी नाराज हो जाता है। वो देखिए तुमने मैग्नीशियम रिबन की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, देख लेना, ठीक है। अपन थोड़ी सी बात करते हैं भाई केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है? हमको तो पता ही नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन जो आंखों के सामने नहीं होती है, पीठ पीछे छुप के गायब होके होती है। 5 साइंस होते हैं जो आपको केमिकल रिएक्शंस बताते हैं। चेंज इन स्टेट की, सॉलिड टू लिक्विड, बर्फ को मैंने गर्म कर दिया तो क्या बना भाई? पानी बन गया, ठीक है। यही होता है सॉलिड टू लिक्विड। चेंज इन कलर की बात करते हैं भाई, आयरन देखा, लोहे के ऊपर होती है रस्टिंग, तो उससे वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, यही होता है चेंज इन कलर। भाई गैस निकलती है, वो आवाज वाली गैस नहीं, गैस निकलती है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, भाई ठंडा होता है वो चीज गर्म हो जाती है, यही होता है चेंज इन टेम्परेचर। भाई फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, नीचे कुछ सॉलिड गिर जाता है सॉल्यूशन में। जैसे अपन बात कर लेते हैं भाई बेरियम क्लोराइड की, सोडियम सल्फेट की। मिल्क जो बनाते हैं ना हम लोग, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। भाई ये कुछ एग्जांपल्स है, BaCl2 + Na2O3। सर क्या लिखा आपने स्क्रीन के ऊपर? कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक बार समझा दो। यही तो होती है मेरे दोस्तों केमिकल इक्वेशंस। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको लिखने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन है। अब रिएक्शन लिखने का भी एक स्टाइल होता है, ठीक है। रिएक्शन इस तरफ और प्रोडक्ट इस तरफ, और अपन बात करते हैं बीच में क्या है, तो वो बीच में एक बड़ा सा एरो लगा दो, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक साइड बॉयफ्रेंड और एक साइड उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, ठीक है। और एरो मतलब प्यार की केमिस्ट्री, भाई दोनों के बीच में गहरा प्यार हो गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे? वाटर बना रहे। H2 और O2 साथ में मिलके H2 बनाते हैं। बट वेट, ये गलत है। क्या हम बैलेंसिंग भूल गए? अरे भाई बैलेंसिंग आएगी, अभी सबर करो। पहले ये देख लो, H2 और O2 जो है वो इधर तरफ लिखे हैं, दिख रहा है तुमको लेफ्ट की तरफ? हाँ, तुम लोगों के लेफ्ट की तरफ लिखे हुए हैं,
मेरे राइट की तरफ आएगा क्योंकि मैं उल्टा खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट की तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो याद रहेगा। लेफ्ट में कौन लिखा हमने, बोलो बोलो भाई। लेफ्ट में लिखा हमने रिएक्टेंट, राइट में लिखा हमने प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है मेरे भाई लोग। अरे जोश में आओ, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, जोश लो थोड़ा सा। आलसी जैसे पड़े रहोगे, दिन भर आलस करते रहोगे, सोचते रहोगे आपसे पढ़ूंगा। एग्जाम टाइम पे एंड टाइम पे सुबह 4 बजे उठ के वो इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लेते हो, थोड़े मोड़े नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे। हर साल बच्चा यही कर रहा है। मैं खुद 4 बजे सुबह वीडियोस डाल देता हूँ कभी कभी। तो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन तो बैठ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन काम आते हैं क्या, नहीं आते हैं। लाइफ के काम के लेसन हैं ये। आप अगर दिन भर सोए रहोगे, दिन भर आलस करते रहोगे, तो कुछ नहीं मिलना लाइफ में भाई साहब। आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सोया उसने सब कुछ खोया। तो उठो, जागो, मेहनत करो, ठीक है। ऐसे लेटे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। दिन भर क्या फोन की स्क्रीन पे है, टप 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 रील्स देखा करते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए छोटू सा बनाया, क्योंकि रील्स देखना पसंद है ना। तो 10 रील बराबर मेरा एक वीडियो ही है ये, ज्यादा लोड मत लो। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैंने फालतू का ज्ञान तुम लोगों को दे दिया है, बोलोगे सर कहाँ पका रहे हो, खुद तो ध्यान दे दो पहले। नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जीवन में आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। बोलो भारत माता की, नहीं बोलोगे। तो भाई हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ रहे थे, है ना, बैलेंसिंग पे आ गए थे। ये थोड़ा सा ड्रामे वाली बात है। तो देखो क्या होता है ना, केमिकल इक्वेशन को जो होता है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, इक्वेशन का वेट इधर उधर हो जाता है। अगर कोई बैलेंस पे या तराजू पे आपने एक तरफ आलू रखे 4 किलो के, एक तरफ रखे 3 किलो के, तो वो झुक जाएगा ना आगे की तरफ। वही है बैलेंसिंग। एग्जांपल लेते हैं भाई, H2O H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, साथ में H2O बना रहे हैं, दिख रहा है तुमको स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अपन इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, फट बैलेंस होगा। मैंने क्या बोला, तराजू पे दोनों तरफ बैलेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल। अगर इस तरफ 4 किलो है तो इस तरफ कितना किलो होना चाहिए, 4 किलो ही होना चाहिए। इस तरफ 3 है तो इस तरफ भी कितना होना चाहिए। सीसो पे बैठे हो, है ना, बचपन में सीसो खेला है, ऊपर नीचे ट्याव 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 ट्याव, बस वही है ये गेम। दोनों तरफ अगर वेट इक्वल होगा तो ही तो बैलेंसिंग बनी रहेगी इक्वेशन की, वरना अगर वो गुड़क गया तो केमिकल रिएक्शन टूट भी सकती है। बीच का जो डंडा है ना, वो ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वो टूट भी सकता है। अपन बात करते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। भाई बैलेंस में कुछ नहीं करना है, दोनों साइड का वेट क्या कर दो, इक्वल कर दो। कैसे कर रहे हैं देख लो भाई, बैलेंस इक्वेशन स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। क्या किया हमने, H2 जो था वो तो अगली इक्वेशन में भी H2 ही था, लेकिन O2 इधर O2 था। अगली इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है उस तरफ O2 क्या बन गया, O बन गया। तो भाई उधर एक O की कमी दिख रही है तुमको, प्रोडक्ट साइड में राइट साइड में O की कमी दिख रही है, O की कमी दिख रही है, ठीक है। O की जो कमी है अपन उसको पूरी कैसे करेंगे, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में O के पास कौन सा नंबर है, 2। इधर बेचारे O के पास कौन सा नंबर है, 0, कोई नंबर ही नहीं है, मतलब 1 है सॉरी, पर कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो अपन ने उसको क्या दे दिया, 2। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हमने O को 2 दिया ही दिया, साथ में किसको 2 मिल गया, H2 को भी 2 मिल गया। और इधर जो रिएक्टेंट वाला H2 है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो गरीब बैठा हुआ है। बोले यार मेरे साथ उधर 2 जोड़ दिया तुमने, O के चक्कर में, O के कारण H2 को भी 2 मिल गया। तो भाई अब अपन क्या करेंगे, तो इधर वाले रिएक्टेंट वाले H2 को भी क्या दे दिया हमने, 2 दे दिया। तो इसी के साथ क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, बिल्कुल हो गई है। देख लो, इधर H2 के पास 2, इधर H2 के पास 2 है, इधर भी H2 के पास 2 है, इधर O2 के पास तो 2 था ही, इधर O के पास हमने 2 दे दिया। तो सब कैसे हो गए, इक्वल हो गए। भाई यही है बैलेंसिंग। अब वो बड़ी बड़ी रिएक्शंस आएगी, उसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, चैनल पे आ जाएगा, 2-4-5 दिन में रेडी रहना। सिर्फ बैलेंसिंग सॉल्व करेंगे उसके अंदर, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा बैलेंसिंग कैसे होती है। ये तो बेसिक था तुम लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर किया तो फिर बोलोगे सर इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हो, वो भी केमिस्ट्री है ना। आगे बढ़े चैप्टर में। भाई सीधी सी बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम एटम्स होने चाहिए। इतना ही बैलेंस रखना जितना जिंदगी का बजट हो, है ना भाई। पता चला आगे बढ़ा दिया तो बजट बिगड़ गया नीचे की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैं बताता हूं तुमको केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है सर।
बोर्ड्स के लिए बता दो सर, क्योंकि बोर्ड्स में ही पढ़ रहे हैं, 10th में है, बोर्ड्स आने वाली है, तो बोर्ड्स में मेन इंपॉर्टेंट आती है 5 टाइप की इक्वेशन जो बोर्ड्स वालों की भी फेवरेट है। सबसे पहली बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या ज्यादा रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट मतलब वो राइट वाले है ना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए। एग्जांपल देख लो स्क्रीन के ऊपर। भाई तुमको पढ़ाते पढ़ाते पसीने छूट रहे हैं, इतना बोरिंग चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्या बता रहा था मैं, हाँ रिएक्टेंट की बात कर रहे थे भाई। तो CaO प्लस H2O मिलके क्या बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं, सीधी बात है CaOH2। ये है क्विक लाइम की रिएक्शन। ये जो CaO है ना आपका, ये क्या हो रहा है भाई, मेरी स्क्रीन आज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, पूरी हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो CaO क्या होता है, क्विक लाइम होता है। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्विक लाइम। और उसमें वाटर मिला दिया तो क्या बन गया भाई, स्लेक्ड लाइम बन गया। ये रिएक्शन याद रखना, CaO प्लस H2O वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। CaOH2 बना रहा है ये रिएक्शन, रट लो, याद कर लो भाई, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है ना। हम बोल दिए तो है जरूरी, नहीं बोलते तो भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। अगली रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है ना भाई, एक रिएक्टेंट है अपने पास, मान लो, है ना, एक रिएक्टेंट है, एक मेरे पास एक कटोरा है। ये रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बिखर जाता है, बिल्कुल रिलेशनशिप जैसे। एक प्यारा सा बाबू है, एक प्यारा सा सोना है, दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। ये होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, H2O जो होता है उसको अपन तोड़ दो अगर इलेक्ट्रिसिटी से। किससे तोड़ा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है H2 और O2 में। ओके, ये समझ आया, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा है, ध्यान रखना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से ही हटा दे। जैसे ये Zn दिख रहा है मतलब जिंक, फिर CuSO4 दिख रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, कॉपर, है ना, कॉपर बोलते हैं ना, ठीक है। तो कॉपर जो है भाई वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं भाई दुनिया में अकेला रहना चाहता हूं। तो वो बोलता है SO4 तू मेरे को छोड़ के निकल जाए यहां से, मेरे को तेरा साथ नहीं चाहिए। तो SO4 क्या करता है, जिंक के साथ चले जाता है और Cu को छोड़ दिया अकेला। जिंक ने बोला हट जा कॉपर, अब मैं आया हूं। तो इन लोगों ने अपनी जगह क्या कर ली, बदल ली। वैसे ही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो कपल होते हैं। कैसे कपल होते हैं, दो कपल होते हैं, वो आपस में ही एक्सचेंज मार लेते हैं। भाई ये देख लो स्क्रीन के ऊपर एक और एग्जांपल, जिसका नाम है भाई सीधा सा Na2SO4 प्लस BlCa2 BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, आपने छोटे बच्चों की पोयम गाने लग गए। अरे भाई Na2SO4 जो है, देख लो ध्यान से, देखो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर Na2SO4 BaCl2 था। अब भाई देखो Na2 जो था, Na जो था अपना, Na मतलब सोडियम। क्या होता है भाई, Na मतलब सोडियम होता है जो SO4 से चिपका था, और Ba जो था वो Cl2 से चिपका हुआ था। तो Ba ने क्या करा, बोला मेरे को SO4 ज्यादा पसंद आ गया है, आ गई है, जो भी है, मेरे को भाई छोड़ दो तुम SO4 के साथ। तो Ba चला गया SO4 के साथ। तो Na ने बोला यार मैं अकेला रह गया हूं। तो Na ने क्या करा, वो बोला Cl तू सिंगल है, Cl ने बोला हाँ भाई मैं सिंगल हूं, तो मेरे पास आ जा। तो ये दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। इधर इन दोनों ने अपनी बॉन्डिंग जमा ली। तो इन्होंने क्या करा, आपस में एक्सचेंज कर लिया रिएक्शंस ने अपने आप में, अपने एटम्स को। यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई साइंस की भाषा में बोले तो ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट इजिकल टू सॉलिड एविडेंस ऑफ रिएक्शन। क्या है सर ये, कोई काम करनी है, ठीक है, तुमको जितना समझा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब आपस में एक्सचेंज कर लेना। अगली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो भाई एक इमोशनल रिएक्शन है। एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। मतलब एक लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, घर के मेंबर्स। जो एटम होता है उसी के घर के मेंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन बात कर लेते हैं ऑयल RIG, याद रखो क्या होता है भाई, ऑयल RIG। फिर से बोल रहा हूं, ऑयल RIG। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑल RIG, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भाई ये चैप्टर सिर्फ बुक तक नहीं है, रियल लाइफ में भी दर्द देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। क्या होता है ना, जब किसी भी मेटल पे ऑक्सीजन लग जाए, अपन आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन पे ऑक्सीजन लग गया और वाटर लग गया साथ में,
तो लोहे का दिल टूट जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन दिख रही होगी Fe2O3 into AXH2O रस्टिंग, भाई लोहे का दिल टूट गया, सीधी सी बात है, लोहे के ऊपर लग गया है जंग, रस्टिंग हो गई है। बात करते हैं रेंसिडिटी की। जब खाना ऑयल वाला खराब हो जाता है, स्मेल भी टॉक्सिक हो जाती है अपने रिलेशनशिप की तरह, तो बच्चे के लिए एयर टाइट कंटेनर दिए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं। यही होती है रेंसिडिटी। जब क्या हो जाता है, खाने के अंदर खराबी चीजें लगने लग जाती है ना, यही होती है रेंसिडिटी। अब अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री भाई दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन ना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर कॉर्नर में लाइफ की, हर एक कॉर्नर में लाइफ की केमिस्ट्री छुपी हुई है। बस उसको समझने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, कि क्या केमिस्ट्री है भाई, मेरे और उसके बीच में कैसी केमिस्ट्री, हमारा इक्वेशन कैसा चल रहा है। हम डिकम्पोजिशन वाले तो नहीं है, हम डबल डिस्प्लेसमेंट वाले तो नहीं है कि भाई मेरी वाली तो डिस्प्लेसमेंट कर गई, मेरे को छोड़ के चली गई, किसी और के पास चिपक गई जाके। और याद रखो, केमिस्ट्री समझनी हो ना तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, पर अगर लाइफ की केमिस्ट्री बिगड़ गई तो टेस्ट भी फेल हो जाते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट में मैंने आप लोगों का चैप्टर छोटू सा प्यारा सा खत्म कर दिया। 10 तो नहीं, मेरे हिसाब से 15 मिनट हो गए होंगे। बोला था, वादा किया था, इतनी देर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा विद एग्जांपल्स। हर एक चीज स्क्रीन के ऊपर थी, और ऐसी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं क्लास 9th वालों। अगर तुमने भी गलती से देख लिया तो तुम भी सब्सक्राइब कर लो प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। इतने प्यार से पसीने में पड़ा रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना, आज क्लास का एसी बंद है मेरे स्टूडियो का, तो बहुत तेजी गर्मी हो रही है, पर मैंने फिर भी सोचा कि यार बैच चालू करनी है, ऑनलाइन पढ़ाना है, मेरे प्यारे दोस्तों को चैप्टर स्टार्ट करवाना है, तो क्यों ना शुरू कर दिया जाए। ओके, तो इसी के साथ भारत माता की फिर से जय। अपन मिलते हैं थोड़े दिन बाद, और थोड़े दिन बाद नहीं, 1-2 दिन के अंदर चैप्टर नंबर 2 के साथ। और अगर कोई और चैप्टर की डिमांड हो तो डाल दो मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का यहीं पे खत्म होता है। हर्षल भैया के साथ बने रहना, पूरी 10 की बोर्ड फट 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 खत्म करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैथ्स की वीडियोस भी आएंगे, फिजिक्स की वीडियोस भी आएंगे, जो मैंने लास्ट ईयर मिस कर दिए थे। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सिस्टम नहीं था, दिमाग का सिस्टम, ठीक है, भूल गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर रीजन थे जिसके कारण वीडियोस नहीं आ पाए, पर अब आएंगे। अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। इस साल 2025 में बोर्ड्स में मेरे प्यारे दोस्तों, उद्गम बैच से एटलीस्ट सब टॉप करने चाहिए, नीचे से नहीं, अच्छे से प्रॉपरली डिटेल के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, तिबड़िक मिलते हैं भाई साहब। हर्षल भैया के साथ बने रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अगर सोए हो तो उठ के अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन। अगला चैप्टर फटाक से आने वाला है, सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइब करो, वरना चैनल को बंद नहीं करना मैं आज वीडियो। हाँ, मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है कर ही लोगे, सब प्यारे प्यारे भाई लोगों मेरे। ओके, बाय बाय।